वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रो। आज हम स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स हमारा चैप्टर है डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट नहीं हो, कोई और स्टूडेंट हो, तो आप क्या कर सकते हैं, ये कंटेंट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सब पढ़ना है तो आप मेरी वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो, आज का लेक्चर आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट चैप्टर 1। इसमें एक इंट्रोडक्शन पार्ट में देखते हैं क्या है। जो थर्मोडायनेमिक्स है, दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है, थर्म एंड डायनेमिक्स। थर्म मीन्स हीट एंड डायनेमिक्स मीन्स मोशन। इसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स मतलब हीट इन मोशन। तो ये डिफाइन किस तरह से करते हैं, मे बी डिफाइन एज अ फील्ड ऑफ साइंस। ये एक साइंस की फील्ड है जो कि डील करती है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ हीट और वर्क। हीट और वर्क में डील करती है एनर्जी को, और उसका कन्वर्जन करती है एक दूसरे में, यानी कि हीट को वर्क में और वर्क को हीट में कन्वर्ट करती है। और ये बेस्ड होती है ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पे, इसके जो कॉमन एक्सपीरियंस जो कि पेश करे गए किसी ने, और उसके बेस पे इसके लॉज बनते हैं। लॉज मतलब नियम बनते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज बनते हैं। जो देखेंगे हम आगे के लेक्चर्स में कौन कौन से लॉज हैं इसके। उन्हीं लॉज के बेस पे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन है, उन्हीं के बेस पे इसकी एप्लीकेशंस है एनर्जी ट्रांसफर की फील्ड में। जैसे कि कौन कौन सी फील्ड है, स्टीम एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, गैस टर्बाइंस, इंटरनल कंबशन इंजन, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन, गैस डायनेमिक्स, एयर कंप्रेशर, केमिकल प्रोसेस प्लांट। ये सारी एप्लीकेशंस हैं इसकी थर्मोडायनेमिक्स की। इसलिए ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है या इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना थर्मोडायनेमिक्स की, और बेसिक फंडामेंटल्स जो कि सब्जेक्ट है हमारा, इसको पढ़ना। बिकॉज इसके ऊपर डिपेंड है, इसके ऊपर बेस्ड है बाकी और सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। मैक्रो एंड माइक्रो, देखिए नाम से ही दिखता है कि हम किसी भी जो मैक्रो का मतलब ये है कि मैक्रो मतलब थोड़ा सा बड़ा, बस बड़े लेवल पे मैक्रो। एंड माइक्रो मतलब माइक्रोस्कोपिक, बिल्कुल स्मॉल मोलिकुलर लेवल पे या एक पार्टिकुलर या एटॉमिक लेवल पे। इसको नाम से ही पता लग जाता है, तो कन्फ्यूजन वाली कोई बात है ही नहीं। तो क्या होता है, अगर किसी बिहेवियर को स्टडी करना है, उसके दो तरीके हैं, एक तो मैक्रो एंड एक माइक्रो। देखो मैक्रो का होता है कि अगर हम सिस्टम को हम एक पार्टिकल लेवल पे स्टडी ना करके उसको एक जो किसी इंस्टेंट पे या ग्रुप ऑफ पार्टिकल पे स्टडी करें। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं पेट्रोल इंजन। इंजन ले लिया, सिलेंडर बना लिया, जैसे कि ये हमारा सिलेंडर है और उसमें पिस्टन मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है पिस्टन, और उसमें हमें पता होता है कि चार्ज भी होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे हम क्या देखते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है। अगर पिस्टन हमारी यहाँ पे है या कहीं भी है, अगर किसी भी इंस्टेंट पे हमें देखना है, तो हम उसका प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इस तरह से देखते हैं कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बेस पे हम देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि उस जो एटॉमिक लेवल पे क्या बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है, हम एक कंबाइन सिस्टम का देखते हैं, उस एनालिसिस को बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस। ठीक है, हम इंडिविजुअल पार्टिकल का या मॉलिक्यूल का या एटम्स का बिहेवियर नहीं देखते हैं, हम इसमें देखते हैं जो कंबाइन इफेक्ट है जो सिस्टम का, उसको देखते हैं। ठीक है, और ये एक जो कौन सी अप्रोच होती है, मैक्रो क्लासिकल अप्रोच होती है, और माइक्रो होती है, वो होती है हमारी स्टैटिस्टिकल अप्रोच। बिकॉज इसमें क्या है, हम इंडिविजुअल पार्टिकल का जो बिहेवियर है उसको हम स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल पार्टिकल का बिहेवियर स्टडी करते हैं अलग अलग इंस्टेंट पे अगर देखना है,
तो उस तरह से अलग अलग पार्टिकल, एक एक पार्टिकल का कंबाइन इफेक्ट क्या करते हैं, हम उसको स्टैटिकल जो लॉज होते हैं, स्टैटिस्टिकल लॉज होते हैं, उनके बेस पे हम कंबाइन करते हैं, उनको ऐड अप करते हैं। फिर पूरे सिस्टम का अगर बिहेवियर देखना है तो उसके बेस पे हम पूरे सिस्टम का बिहेवियर स्टडी करते हैं या चेक करते हैं। ठीक है, जो बेसिकली जो माइक्रो होती है, मैक्रो जो होती है वो रिजल्ट है या आउटकम है माइक्रो की, बिकॉज इसमें क्या है, कंबाइन इफेक्ट है और हमारे लिए इजी है माइक्रो, मैक्रो हमारे लिए इजी है। और इसमें क्या लेंथी प्रोसेस पड़ जाएगा, एक ही पार्टिकल का बिहेवियर स्टडी करना वो हमारे लिए इजी नहीं रहता है। ओके, तो इसलिए हमारे लिए इसकी आउटकम कौन सी है, मैक्रो। ठीक है, ये आ गया हमारा। और क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा डिफरेंस पूछ लेगा। तीन तीन तरह से दे सकते हैं, एक तो डेफिनेशन दे सकते हैं, उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, और ये क्लासिकल है और ये स्टैटिस्टिकल अप्रोच है। अगर आपसे क्वेश्चन में डिफरेंस पूछ ले तो ये आ जाएगा। 1 मार्क्स क्वेश्चन है तो ये पूछ लेगा कि कौन सी अप्रोच किस टाइप की, क्लासिकल है या स्टैटिस्टिकल है। ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यूज में मोस्टली बन जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री यूनिवर्स एंड स्टेट। देखिए सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है, अगर क्वांटिटी है किसी भी मैटर की या प्रिस्क्राइब स्पेस या रीजन है जहाँ पे हम अटेंशन कर रहे हैं, फोकस है हमारी अटेंशन, या उस पे हम स्टडी कर रहे हैं, किसी रीजन या स्पेस पे हम स्टडी कर रहे हैं, उसको हम सिस्टम बोल देते हैं। ठीक है, वो सराउंडिंग क्या है, जो हमारा सिस्टम हो गया जिसपे हम स्टडी कर रहे हैं, उसकी जो सराउंडिंग में है या उसके एक्सटर्नल, उसके बाहर है, उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। ठीक है, जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसको, सिस्टम के जो बाहर है उसको बोलते हैं सराउंडिंग। फिर उसके बाद में आती है बाउंड्री। देखिए ये हमारा सिस्टम है, ये सराउंडिंग है उसके बाहर का, और बाउंड्री क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग करने वाला, जो सेपरेट करता है ना, एक एनवलप होता है एक तरह का जो कि सेपरेट करता है सिस्टम को सराउंडिंग से, उसको बोलते हैं हम बाउंड्री। और बाउंड्री हो सकती है रियल, हो सकती है या इमेजिनरी हो सकती है। ये भी क्वेश्चन हमारा बन जाता है, बाउंड्री किस तरह की हो सकती है, रियल हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है, फिक्स्ड हो सकती है या मूविंग हो सकती है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि मूविंग बाउंड्री का एग्जाम्पल, जैसे कि ये पिस्टन सिलेंडर है हमारा, उसमें क्या है, पिस्टन के मूवमेंट अगर चेंज हो रहा है, पिस्टन अगर आगे पीछे जा रही है, तो हमारी जो बाउंड्री है वो भी हमारी चेंज हो रही है। पहले ये थी हमारी ये बाउंड्री यहाँ पे थी कंप्लीट, फिर उसके बाद में अगर ये आगे चली गई तो ये वाली हो गई। ठीक है, तो इस तरह से बाउंड्री चेंज भी हो सकती है। फिर उसके बाद में एक आता है यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है, सिस्टम सराउंडिंग और बाउंड्री तो कर लिया, जो सिस्टम और सराउंडिंग है दोनों को मिला के, मतलब कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग बनाता है हमारा यूनिवर्स, कंबाइन होके क्या बनाता है, यूनिवर्स बनाता है। फिर उसके बाद में आता है स्टेट। स्टेट क्या होती है, देखिए स्टेट किसी भी सिस्टम की एक कंडीशन है, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो कंडीशन शो करेगा से हमारा जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं स्टेट। ये क्या होता है, एक जो सिस्टम है, जो प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बेस पे हम डिफाइन करते हैं। जैसे कि पिस्टन सिलेंडर है, उसमें गैस भरी हुई है, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो शो करेगा क्या उसका टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, क्या वॉल्यूम है। तो उन जो प्रॉपर्टीज हैं, उन जो सारी प्रॉपर्टीज हैं, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज हैं, उसकी कुछ वैल्यूज होगी, कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, डेफिनेट वैल्यू होगी, जो डेफिनेट स्टेट को दर्शाती है, उसकी जो क्या उसकी स्टेट है उसको बताती है। यानी कि जो पिस्टन सिलेंडर में जो उसकी जो जैसे कि क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, किसी इंस्टेंट पे अगर कंप्रेशन हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है, या कहीं पे भी अगर हम बीच में भी देखें तो बीच में उसका क्या है, उसकी जो स्टेट क्या, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसको जो दर्शाए, उसको जो शो करे,
उसको हम बोलते हैं स्टेट। ठीक है, जैसे कि अगर कंप्रेशन होगा या एक्सपेंशन होगा, तो ये स्टेट है या एक प्रॉपर्टीज है जो ये हमारी चेंज होती है। तो इस तरह से हम बोलते हैं चेंज इन द स्टेट, स्टेट में उनकी चेंज हुआ। ठीक है, तो ये था आज का डिस्कशन। आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा होगा। बाकी के जो टॉपिक्स हैं, बाकी जो कंटेंट्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।